तो दोस्तों आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ इसकी सबको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ये कहानी है ही इतनी इम्पोर्टेंट। क्या बताऊँ मैं आपको, हर एक माँ बाप को सुनना चाहिए, जो माँ बाप बनने वाले हैं उनको सुनना चाहिए, जो अभी नहीं बने उनको भी सुनना चाहिए, और ख़ास तौर से बच्चों को भी। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ, रिच डैड पुअर डैड। एक अमीर पिता और एक गरीब पिता क्या सोचता है, क्या उनकी मानसिकता रहती है और किस तरीके से वो विचार करते हैं अपने घर में अपने बच्चों के परिवेश को लेकर, जो भी वो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो सब कुछ। तो हमें थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छा माइंडसेट ही आपको एक सक्सेस की और तरफ ले जाता है, एक सफलता की तरफ ले जाता है। मेरा मानना है ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना बहुत जरूरी है। दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। तो एक बार अपनी जीवा को पवित्र करके बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। रिच डैड पुअर डैड का पहला पार्ट, प्रस्तावना, इसकी बहुत जरूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असल जिंदगी के लिए तैयार करता है? आप खुद सोचिए। स्कूल में वो सब कुछ पढ़ाया जाता है जिससे हमें एक अच्छा इंसान बनता है? हाँ या ना, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। और हालांकि सबके मम्मी पापा यही कहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। मानो कि पता नहीं कितनी बड़ी मैंने उपलब्धि हासिल कर ली है। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। दोस्तों अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे कैरियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। क्या ऐसा हो सकता था? मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पे चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था। पहली बार इंजीनियर के रूप में और दूसरी बार फिर से स्कूल लॉ से किया था। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में पिछेकता रहने वाली एक वॉशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फॉर्म में नौकरी भी मिल गई, और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके कैरियर का नक्शा मानो साफ था, और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने कैरियर में सफल हैं, परंतु जो हम सोचते थे कि हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली। हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया था। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया है। मानो हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने का बहुत सारा पैसा लगाया। समझ सकते हो दोस्तों आप। 1996 में मैं एक दिन, मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा और स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। मानो कि जैसे दिमाग खराब हो गया। मैं पढ़ाई से ऊब चुका था। मैंने उसके विषयों को पढ़ाने में, मैंने बहुत सारे विषयों पर पढ़ाने का उसको समय डाला, सिखाया, समझाया, बट उसका कहना था मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी मेरे कभी काम ही नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचार किए मैंने भी जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए बंधु तो तुम कभी कॉलेज में नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों ये कहानी, और इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हर बुक की कहानी जैक नॉर्वे की जुबानी। दोस्तों, मैं सुना रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको किसी और बुक की शुरुआत करनी है तो वो भी कमेंट में बताएं, वो भी हम बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पन्ने की ओर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर।